हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो का हमारे टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो इसके पहले इसकी एक क्लास और आ चुकी है, आज इसकी दूसरी क्लास है। तो मैं यूपी पुलिस के लिए आप सभी को 25 देखो अप्रॉक्स पहले जो था 19 से 20 क्वेश्चन तक आते थे, लेकिन अभी क्या है अप्रॉक्स 25 से 26 क्वेश्चन तक आप सभी को यूपी पुलिस में मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उन्हीं के रिगार्डिंग आप सभी को मैथ की सीरीज चला रहा हूँ। तो अगर आप यूपी पुलिस या एसएससी जीडी रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ आता है, तो आप यहाँ से इन क्लासेस को जरूर कर लीजिए। यहाँ पे मैं आप सभी को टॉपिक वाइज और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप सभी को बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें करवाते हुए चल रहा हूँ। और इसमें आपको जैसे अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता, उस तरीके से भी अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता, तब भी आप यहाँ से जुड़ के आसानी से आप पढ़िए। बिल्कुल आपको देखेंगे, आप कुछ टाइम में जरूर आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो प्लीज़ एक बार जरूर क्लास को कंटिन्यू पढ़िए, देखिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए साधारण ब्याज आज देखो मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं है, तो इस वजह से लैपटॉप से सीधे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मतलब लैपटॉप से क्वेश्चन देख के और इसके बाद आप सभी को स्क्रीन पे करवा रहा हूँ, ठीक है। किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए साधारण ब्याज किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए एक बार देखो, आप खुद से भी करने की कोशिश जरूर किया करो। अगर आपको आता है तो, फिर नहीं आता है तो फिर मैं आप सभी को करवाऊंगा, ठीक है। साधारण ब्याज मूलधन का 5/4 है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप सभी को देखो करवा दिया है। मूलधन का 4/5 है। मूलधन का 4/5 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज दर हमसे पूछा गया है। वार्षिक ब्याज दर क्या है बताना है, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन है, पहले एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आप सभी को करवा रहा हूँ। देखो इसको क्या करना है, मैंने आप सभी को एक ही फार्मूला बताया है, PRT/100। ब्याज बराबर क्या है, PRT/100। टाइम आपको दे रखा है, T हमको पता है 4/5। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको मूलधन ना दिया हो तो आपको सिंपल सा मूलधन कितने क्या मान लेना है, 100, कि हमारा मूलधन क्या है 100 रुपीज है। तो PRT/100 ये हमने फार्मूला लगाया। मैंने क्या माना, हमारा मूलधन क्या है, P है, P यानी कि 100। R हमारा नहीं दिया है हमको, R की जगह R लिखेंगे। T हमको दिया है 20 वर्ष, 20 लिखेंगे अपॉन 100 इज इक्वल टू ब्याज हमको कितना मिल रहा है, मूलधन का 4/5। यानी किसी का मतलब क्या होता है, किसी जैसे बोला है ना मूलधन का, तो का मतलब होता है, का मतलब है गुणा, ये ध्यान रखिएगा। तो मूलधन हमारा कितना है, 100 रुपए है। 100 का 4/5। देखो यहाँ पे आप P रख के भी लाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको सरल बनाने के लिए इसको 100 रखता हूँ। तो 5 से काटे 5 भी सेम, 100, 20 चौके 80। तो ब्याज हमको कितना मिल रहा है, 80 रुपए का मिल रहा है। ये 100 से ये 100 कैंसिल, R बराबर कितना आ जाएगा, 20%। ये हमारा क्या है, आंसर है। यही हमसे पूछा गया था कि हमारी दर कितनी है। हाँ, 4/5। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था, हमारी दर कितनी है, तो ये हमारी रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, 20%। अब देखो आप ऐसे सिंपल, जैसे 20% हम ऐसे लिखे तो 80 आया था ना। अब देखो ऐसे भी लिख, आप चेक कर, इसको जैसे वेरीफाई चेक करना हो तो देखो 100 हमारा मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 20, दर की टाइम ड्यूरेशन कितना 20 अपॉन 100। तो ब्याज हमारा कितना मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे 4% आएगा, 20 से काटेंगे, 20 चौके 80, 4%। जहाँ गलती हो रही थी, ये 100 से 100 कैंसिल, ये 20 चौके 80। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सही है, देखो 20R होता है। अगर इस तरीके से आप करते हो तो अपॉन 80, तो जो R बराबर हम लिखेंगे तो 80 बटा ये नीचे जाता है, यहाँ 20 आएगा, जैसे 2 चौके 8, 4। अब देखो इसको हमको चेक करने के लिए क्या करना है, 100 4 इसको ऐसे काट दें तो 20 चौके कितना, हमको देखो सेम 80 रुपए वही ब्याज मिल रहा है।
तो कितना मूलधन का 4%, 4/5%। ये मैंने, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को अपने वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं, एग्जाम वगैरह में ये सब करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में जितना शॉर्ट मेथड लगा के आप आंसर ला पाओ उतना उस तरीके से करना है। लेकिन अभी एग्जाम में टाइम है तो बिल्कुल अभी अच्छे से बेसिक से सीखते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे आप सभी को अच्छे से कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। एक निश्चित मूलधन 2.5 वर्ष में, एक निश्चित मूलधन 2.5 वर्षों में 15,000 रुपए, 2.5 वर्षों में 15,000 रुपए, ठीक है, और 4 वर्षों में 16,500 रुपए हो जाता है, और 4 वर्षों में 16,500 रुपए हो जाता है, हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मैंने सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप सभी को बताया है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप लोग खुद से ट्राई करिए। आप पिछली क्लास अगर आपने देखा होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर दोगे, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मैंने बताया है आप सभी को। जितना, अगर पहले साल जितना, सिंपल इंटरेस्ट में यही है, अगर पहले साल जितना ब्याज आया उतना ही ब्याज दूसरे साल भी आएगा, उतना ही ब्याज तीसरे साल भी आएगा, सेम रहता है ब्याज। तो मैं, आप क्या बोल रहा है, हमसे क्या पूछा गया है, ब्याज की दर पूछा गया। 2.5 वर्षों में कितना हो रहा है, 15,000, फिर उसके बाद 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 16,500, कितना बढ़ा, 1,000 बढ़ा, कितने वर्षों में बढ़ा, 1.5 ईयर में, 1.5 ईयर में कितना बढ़ा है, 1,500 रुपए। तो 6 महीने का इसका ब्याज कितना आया होगा, 500 रुपए आया होगा ना, 6 महीने का ब्याज इसका कितना होगा, 500। तो यहाँ क्या बोला है, 2.5 वर्षों में वो 15,000 मूलधन, और ये देखो ये क्या है, ये हमारा ब्याज नहीं है, ये हमारा मिश्र धन है। अब मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, इसमें दोनों इंक्लूडेड होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और ये क्या हुआ, मिश्र धन है। तो 6 महीने में हमारा 500 ब्याज आ रहा है, क्योंकि जब 2.5 वर्षों में 15,000 था तो 2.5 से 4 यानी कि 1.5 वर्ष बढ़ा तो ब्याज कितना बढ़ गया, 1,500 रुपए बढ़ गया। तो सेम यहाँ भी वही हुआ होगा। तो इस तरीके से यहाँ से अगर 6 महीने का मैंने बता दिया आप सभी को 500 रुपए, तो यहाँ अगर 2.5 साल का हम निकाल ले तो कितना हो जाएगा, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सिंपल सा, ये 0 0 5 25 5 दूना 10 2 12, सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ तो कितना हो जाएगा, 2, मतलब 1 साल का 1,000, फिर दूसरे साल फिर 1,000, 2,500 आ जाएगा, और फिर इसका 500 ये, तो टोटल कितना, 2.5 वर्षों का 2,500 रुपए। ये देखो मैं आप सभी को समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसको करने के लिए तरीका आप और किसी मेथड से भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अभी दूसरा तरीका भी बता दूंगा, लेकिन ये अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जिससे आपको ये पता चल सके कि जो भी ब्याज आता है, जो पहले साल का रहेगा, दूसरे साल का या तीसरे साल, जो भी ब्याज रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है हमेशा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2,500 रुपए हमारा हुआ। तो अगर हम मूल 15,000 में से ये 2,500 निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा ना कि हमारा कितना मूलधन कितना था। अगर हम 15,000 में से 2,500 निकाल दें, 0 0 10 से 5, यहाँ क्या, 4 में से 2 गए 2, और यहाँ 1, 12,500, ये हमारा मूलधन। अगर हमको मूलधन हमारा मिल गया, टाइम पीरियड हमको मिल गया, तो हमको फिर रेट ब्याज हो जाता, तो हमको रेट निकालने में क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। ब्याज हमको पता है कि हमारा 1 साल का 500 है, तो 12,500 रुपए, सेम रेट हमको निकालना है, रेट को रखे, टी हमको पता करना है, टी हमको मालूम है, 1 साल का ब्याज हम लिख रहे हैं, यहाँ अपन 100 लिखो, यहाँ बराबर 500 लिखो, क्योंकि हम 1 साल का निकाल रहे हैं। 1 साल का ब्याज हमको पता है 500 रुपए, 6 महीने का ब्याज कितना आ रहा है, 500, तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा हमारा, 1,000, तो हम 1,000 लिखेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से काटेंगे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यहाँ आएगा 40, 5 से काटेंगे 8, तो आर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 8%। ये देखो, ये एक तरीका हो गया।
दूसरा तरीका देखो इस क्वेश्चन को आपको करने का, कैसे सिंपल तरीके से आप कैसे कर सकते हो, सिंपली P इंटू 2.5 इंटू आर, सॉरी हाँ इंटू आर, रेट हमको नहीं पता, रेट हमको निकालना है 100। यहाँ क्या आएगा हमारा, ये मैंने बोला कि ये हमारा क्या है, मिश्र धन है, तो यहाँ मिश्र धन का मतलब क्या होता है, P प्लस ब्याज ये रहता है। तो यहाँ हमको क्या निकला है, हमको यहाँ पे ब्याज निकल के आता है, तो 15,000 माइनस P ये लिखना है। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, इस तरीके से करेंगे इक्वेशन लंबा बनेगा। सिंपल सा आपको बस ये ध्यान में रख लेना है कि जितना पहले साल के ब्याज होगा उतना दूसरे साल का होगा। तो 2.5 वर्षों में 15,000 था, तो 1.5 वर्ष और जब 4 वर्ष हुआ तो 16,500 हो गए। तो यानी 1.5 साल में कितना बढ़ा है, 1500 बढ़ा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 2.5 साल का ब्याज निकालना है, सिंपल सा इसके ब्याज में से इसको माइनस कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा हमारा मूलधन, और मूलधन पता चल गया तो हम फिर क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं को दोगुना करती है। 10 वर्षों में स्वयं को दुगुना बोलो या 2 गुना बोलो, वही चीज है, 2 गुना करती है, ठीक है, 2 गुना करती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यहाँ भी सेम आपसे ब्याज दर पूछा गया है। ये मैंने आप सभी को पिछली क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। प्लीज आप लोग एक बार अच्छे से ट्राई करिए। अगर क्लास नहीं देखा तो प्लीज क्लास देखिए जरूर, 100% आपको समझ में आएगा। मैंने आप सभी को हमेशा बोला है कि जो कोई भी राशि आपको मिले आपको 100 मानना है। अगर मूलधन नहीं दिया हुआ है तो आप P को 100 मानो। मैंने 100 माना, 100 लिखा इंटू आर हमको पता है, नहीं पता है आर की जगह आर लिखेंगे, टी की जगह टी हमको पता है। 10 वर्ष 10 मैंने लिखा, हमेशा आपको बताऊँ बस PRT अपॉन 100, इसको याद रखो, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। अपॉन 100 लिखा हमने, इसकल टू हमारा ब्याज हमको पता चल जाएगी कि ब्याज तो क्या बोला है कि 2 गुना हो जाता है 10 वर्षों में। तो 2 गुना तो होने का मतलब 100 से बढ़ के कितना, 100 का 2 गुना 200 ही होगा ना। तो हमको कितने का ब्याज मिला होगा, यहाँ पे 100 का ब्याज मिलेगा तभी तो कोई राशि 2 गुना होगी। इस 100 से इसको काटे 10 दहा में 100, ये यहाँ पे 10 दहा में 100, तो हमारा आर कितना निकल के आ गया, 10%। ये हमारा आंसर हो गया। प्लीज जो भी क्लासेस कराता हूँ जरूर देखिए एक बार, आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा। ये देखो सिंपल इंटरेस्ट की लास्ट क्लास है, इसके बाद अगले क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 1 वर्ष में 4818 रुपए, 1 वर्ष में 4818 रुपए, और 4 वर्ष में 6,072 रुपए, 6,072 रुपए हो जाती है। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, हो जाती है। वह राशि और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें देखो मूलधन भी पूछा है, दर भी, और मूलधन क्या था और दर भी, वह राशि व दर ज्ञात कीजिए। अब देखो सिंपल सा तरीका, देखो राशि ज्ञात करने, मूलधन ज्ञात करने के लिए सिंपल मैंने आपको बताया, जितना ब्याज पहले साल का होगा उतना दूसरे का, उतना तीसरे का, उतना चौथे का ही। तो क्या 1 वर्ष में वो कितना हुआ था, 4818,
4 वर्ष में कितना हुआ 6072। तो वहां से आप पता कर सकते हो ना कि अगर हम 6072 में से 4818 को माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा ना कि 3 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिला। 12 में से 8 गए 4, 6 में से 1 गए 5, यहाँ 10 में से 8 गए 2 और यहाँ 5 में से 4 गए। 1254 रुपए जो हम है हमारे 3 वर्ष का ब्याज है। 3 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 3 वठे 24, यानी 1 वर्ष का जो ब्याज मिल रहा है हमको कितना मिल रहा है 418। तो हम इसमें से 418 अगर हम निकाल दें 4818 में से तो हमको पता चल जाएगा ना कि हमारा मूलधन क्या है, क्योंकि इसमें क्या है 1 वर्ष का ब्याज भी इंक्लूडेड है और मूलधन भी है। तो अगर हम 418 रुपए हमको पता चल गया कि हमारा 1 साल का ब्याज है तो हम 1 साल का ब्याज निकाल देते हैं तो हमको मूलधन पता चल जाएगा। 8 से 8 गए 0, 1 से 1 गए 0, 8 से 4 गए 4, यहाँ ये हमारा आ गया हमारा मूलधन 4400 रुपए। अब हमको 4400 हमारा मूलधन मिल गया, हमको क्या दर भी ज्ञात करना है। 4400 रुपए पे 10 एक साल में कितने परसेंटेज रेट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, नहीं पता है रेट वो लिखेंगे 100। ब्याज हमको कितना मिल रहा है 1 साल का ब्याज हमको मिल रहा है 418 रुपए। हम सिंपल 418 यहाँ लिखेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 44 से हम इसको काट देते हैं, कितनी बार जाएगा सिंपल सा भाग यहाँ लिखते हैं 418 बटे 44, 2 से काटते हैं तो 22, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 209 आया। ठीक है, फिर काटते हैं 22 से 22 2 11 से कटेगा, 11 कम 11, हाँ 11 दूना 22, 11 कम 11 9 बचेगा, 9 11 9 19 बटा 2, 2 से काटेंगे 9.5, 9.5% ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा और ये हमारा 4400 रुपये मूलधन होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, अगले क्लास में जरूर बता दूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको यही चीजें ध्यान रखनी है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फर्क है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का जो होता है मतलब ब्याज अलग होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, 3 महीने के लिए निवेश किए गए 1125 रुपए पर, 3 महीने के लिए निवेश किए गए 3 महीने के लिए निवेश किए गए 1125 रुपए पर 27 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। 27 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। 27 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। हमसे क्या पूछा गया है, सालाना साधारण ब्याज की दर क्या है, यानी ईयरली जो है वो साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है हमसे। सालाना साधारण ब्याज की दर क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1125 रुपए 3 महीने को देखो साल में कन्वर्ट करना है। देखो अगर दिन दिया रहे, यहीं पे अगर दिया रहता 50 दिन का ब्याज तो इसको साल में कन्वर्ट करना है तो 365 से भाग देना है। अगर यहाँ पे आपको साल महीना दिया हुआ 4 महीना दिया 3 महीना दिया तो इसको साल में ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से भाग देना। 1 साल में 12 महीने, 1 साल में 365 दिन, इस तरीके से ध्यान रखना है। अगर दिन दिया है तो सिंपल कुछ नहीं, बस 300, अगर 50 दिन दिया होता है 50 दिन का ब्याज इतना है तो इसको 365 से हम डिवाइड करते हो, हमको पता चल जाता है कितना ये साल हो गया हमारा। अगर महीना दिया हो तो इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, हमको पता ये निकल के ये साल हो जाएगा हमारा। 1125 3/12 इंटू टाइम हमको नहीं दिया है, आर ब्याज की दर ही पूछा गया है, ये अपन 100 हम लिखते हैं। ठीक है, ब्याज हमको पता है कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, 27 रुपए मिल रहा है। 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, यहाँ 4 आएगा। 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, 25 से काटे 25 चौका 100, यहाँ बचेगा 12, 125 हो जाएगा। 25 पंजे 125, 45। 9 से अगर काट दे 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, यहाँ 5 आया, 4 चौके 16, 16 तियां 48, 48 बटा 5,
5 से काटे 5 9 45 और 5 6 30, 9.6% ये हमारा क्या आ गया, दर निकल के आ गई। ठीक है, आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। R% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि, क्या क्वेश्चन दे रहा है, R% की दर से। देखो इन सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है, बस आपको चीजें समझ लेना एक बार और आपको डरना नहीं, क्वेश्चन कितना लंबा हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, सेम चीज यही बस अप्लाई करना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें सिंपल इंटरेस्ट में। R% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि, साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि, साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 6 वर्षों के बाद स्वयं का दोगुना हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम पहले वाला जैसा है, आप आज इसको कर लीजिए, करिएगा। निवेश की गई राशि 6 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है। आर का मान पूछा है, सेम यहाँ भी आर की वैल्यू हमसे पूछी गई है। सेम मैंने आप सभी को बताया, मूलधन नहीं दिया है तो आपको 100 मानना है, 100 आपने यहाँ रखा, आर नहीं पता है, नहीं, टाइम पता है हमको 6 वर्ष अपान 100, बोला है कि स्वयं का दोगुना हो जाता है, तो यानी 100 से कितना हुआ होगा, 200, तो यानी 200 हुआ, तो 100 का ब्याज हमको मिला होगा। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो, आर बराबर 100/6, यहाँ से काट दो, 2 3 6, 2 50, आर बराबर 50/3, 3 से इसको काटेंगे 16.66। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो एक इसी टाइप का क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको करके कमेंट करिएगा। जो भी क्लासेस अभी तक कंटिन्यू देख रहे हैं वो लोग जरूर क्लास इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, एक मूलधन, जो तरीका बताया है बस उसी को फॉलो करिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। एक मूलधन साधारण ब्याज पर एक मूलधन साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है। 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है। 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है। ब्याज की दर यहाँ भी पूछी गई है आपसे, ब्याज की दर क्या है। सिंपल मैंने आपको बोला है, पी नहीं, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको पी हुई नहीं मानना है, सीधा 100 मानना है, आराम से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्लासेस पसंद आए, क्लास अच्छा लगा हो, चीजें क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट में और कुछ नहीं है, जितने टाइप के वो जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे मैंने बता दिए हैं। अगर कुछ छूटा होगा जब रिव्यू प्रैक्टिस करेंगे मॉक वगैरह के लिए तो उसमें मैं आपसे करवा दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का रहेगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंपाउंड रेशो को पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इसको, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा और नोटिफिकेशन बिल्कुल सभी लोग ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। किसी का कहीं कोई डाउट है, कुछ चीजें नहीं समझ आती है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है।